लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं। सपा को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। अब उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ये भी बातें कही जा रही हैं कि वे अब खुद की पार्टी का ऐलान भी जल्द ही कर सकते हैं। आइए इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी मोहित कुशवाहा की खास पेशकश। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब तक समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे और एमएलसी थे, उन्होंने अब अपने पद से और पार्टी से दोनों से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, यूपी तक आपको खास तौर से वो पत्र भी दिखाएगा, वो लेटर दिखाएगा जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखा। सबसे पहले आज जैसे ही एक खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया। अब तक उन्होंने सिर्फ अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखे इस पत्र में लिखा कि मैं आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु दिनांक 12 फरवरी 2024 को हुई वार्ता और दिनांक 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के फलस्वरूप मैं समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। जी हां, अब तक जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उनको अंदाजा था कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बातचीत होगी, कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने अपनी नई पार्टी आरएसएसपी का ऐलान कर दिया है, जो कि 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर एक बड़ी जनसभा करेंगे और वहां पर पार्टी का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो विधान परिषद के सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, उनको इस्तीफा सौंपते हुए लिखा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुआ हूं। चूंकि मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, अस्तु नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने की कृपा करें, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये अब तक की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि जो एक स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा रहती है कि उनके साथ वो बहुजन वोट बैंक जो कि राइट विंग की तरफ ना होकर बहुजन विचारधारा की तरफ माना जाता है, बौद्ध को मानता है, और जो कमेरावादी की स्वामी प्रसाद मौर्य बात करते हैं, वो जो वोट बैंक उनके साथ रहता है। लेकिन अब जब चर्चा थी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने आज पार्टी से तो इस्तीफा दिया ही दिया, उसके साथ ही साथ अपने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। और अब 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य किन बातों को लेकर अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अपने सहयोगियों को बिछड़ते हुए और लगातार अपनी पार्टी के अंदर हलचल को देखते हुए अखिलेश यादव के लिए वक्त जो है मुश्किल दिखाई पड़ता दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में चुनाव से पहले अखिलेश यादव किस तरह के फैसले लेने वाले हैं, इस पर लगातार सभी की नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।